दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, कल हमने 2-3 शेयर डिस्कस करी थी। जैसे कि संजीव बसिन वाला मैटर चल रहा है। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो प्लेज वाली वीडियो का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि प्लेज आखिरकार करना कैसे है, क्यों करना है और उससे फायदे क्या होंगे, क्या कोई नुकसान हो सकता है, क्या कोई चार्जेस होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर चीजें समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से प्लेज करने हैं, और एक ही वीडियो में प्लेजिंग से रिलेटेड जितने भी आपके जो सवाल होंगे वो मैं सब क्लियर कर दूंगा। देखो, मैं आपको ये वीडियो में सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं आपको सबसे अच्छे से क्यों समझा सकता हूँ प्लेजिंग का मैटर। क्योंकि ना, मैंने जब यूट्यूब पर एक बार जब प्लेजिंग के बारे में सीखा, जब देखा, चीजों को देखा, तो मेरे मन में ना बहुत तरह तरह के सवाल थे और कहीं भी मुझे पूरी तरीके से सवालों का आंसर मिला ही नहीं जब तक मैंने खुद काम नहीं किया। जब मैंने खुद किया तब धीरे धीरे करके मैं समझ पाया। लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला जो सवाल है, मैं अभी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे कि प्लेजिंग क्या होती है। सबसे पहले प्लेजिंग क्या होती है, जस्ट आपको क्या, आपने नॉर्मल नॉर्मल डेली लाइफ में चीजें सुनी होंगी ना, कि आप किसी ने कुछ अपना गिरवी रख दिया, उसके उसके बदले उसे पैसा मिल गया। जब वो पैसा वापस कर देगा तो उसका जो मटेरियल उसने गिरवी रखा था वो वापस मिल जाएगा। बस यही है प्लेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही है कि आपको गिरवी रखते हैं अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड। यहाँ क्या होता है, अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड आपको गिरवी रखने हैं। कहाँ रखने हैं? ब्रोकर के पास। जिस ब्रोकर में आपके हैं, जैसे शेयर जिस ब्रोकर में आपने खरीद रखे उसी ब्रोकर के पास आपको शेयर्स गिरवी रखने हैं। प्लेज, इंग्लिश में प्लेज बोलते हैं, हिंदी में गिरवी बोलते हैं। ठीक है, वो उसके पास रखने, उसके बदले वो आपको पैसा दे देगा। आप उससे ट्रेड कर सकते हो। अब बात यह आ जाती है कि अगर, सबसे पहले तो, कि करना क्यों है गिरवी, गिरवी या फिर प्लेजिंग रखनी ही क्यों है। तो उसके दो रीजन है। जैसे मैंने ना अगर 10 लाख 20 लाख रुपया लगा रखा है किसी म्यूचुअल फंड में, किसी शेयर्स में, और मुझे बेचना नहीं है, वो मैंने ठान लिया है कि मैं बेचूंगा नहीं, मैं रखूंगा, लंबे समय तक रखूंगा। ठीक है, तो चलो वो तो मैं रखूंगा लंबे समय तक। लेकिन मैं इंट्राडे भी करता हूँ, मैं ऑप्शन में भी काम करता हूँ। तो अब मेरे पास पैसे की कमी है, तो फिर क्या होगा, अगर मैं चाहूँ तो वो जो अपना मैंने 10 लाख 20 लाख की म्यूचुअल फंड है वो मैं एक ब्रोकर के पास गिरवी रख दूँ, उसके बदले मुझे पैसा मिल जाए, और फिर मैं उससे अपना इंट्राडे में काम कर सकता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अब बात यह आ जाती है कि प्लेजिंग में जो मार्जिन मिला है, जो पैसा मिला है, उससे मैं कर क्या कह सकता हूँ, पहले ये भी समझ लो। उससे हम कर सकते हैं दोस्तों इंट्राडे, इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी में भी, ऑप्शन में काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। समझो इस बात को, ऑप्शन सेल करते हो तो आप उसे लंबे समय तक पोजीशन को अपनी रख सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो इंट्राडे में ही आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा समझना क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप कर क्या कह सकते हैं। डिलीवरी में शेयर नहीं खरीद सकते, जो मार्जिन मिलता है उसे डिलीवरी में शेयर नहीं खरीदे जा सकते। लेकिन अब दूसरा मैटर आता है कि मुझे नहीं करना, ना इंट्राडे करना, ना मुझे ऑप्शन में काम करना, फिर मैं क्यों लूँ, फिर मैं प्लेजिंग क्यों करूँ। तो उसका जो सवाल है वही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज के समय पर, कि अगर ना मुझे इंट्राडे में काम करना, ना मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है, ना बाइंग करनी है, फिर भी मैं प्लेज क्यों करूँ। तो उसका रीजन है सेफ्टी, कि अगर आप जो शेयर्स अपने ब्रोकर के पास आपने जो खरीदे हैं, रखे तो डेफिनेटली CDSL NSDL में ही जाते हैं। लेकिन बीच में 1-2 साल पहले कई सारे ऐसे केसेस आए थे जहां पर क्या हुआ था कि डीमेट अकाउंट ही हैक हो गए। समझो, डीमेट अकाउंट ही हैक हो गए थे। इस तरीके के केसेस आए थे, और बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने, बिना डीमेट अकाउंट, किसी किसी के डीमेट अकाउंट हैक भी नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक अपनाई कि शेयर्स आपके अकाउंट में से इधर उधर हो गए, नुकसान हो गया लोगों को। तो उन चीजों से बचने के लिए प्लेजिंग एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है, कि आपको जो शेयर्स नहीं बेचने, लंबे समय तक रखने, 6 महीने 1 साल 2 साल रखने, उन्हें प्लेज कर दो, प्लेज कर दो। मार्जिन तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, मत करो यूज, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जबरदस्ती थोड़ी आपसे कोई कह रहा है कि आप उसे इंट्राडे करो, मत करो ट्रेड, उसमें कोई इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा। सबसे ज्यादा लोगों का यही सवाल होता है कि अगर मान लेते तो मैंने प्लेज कर दी अपने शेयर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मंथली इंटरेस्ट लगे, ब्याज लगे, नहीं। आप जो शेयर प्लेज करते हो ना, जो आपको मार्जिन मिलता है उसका कोई भी मंथली सालाना ब्याज नहीं लगता। तो इसके लिए निश्चिंत रहो, चाहे आप कितने दिनों के लिए भी प्लेज कर रहे हो, कोई ब्याज नहीं। हाँ, एक फीस लगती है,
एक फीस लगती है प्लेजिंग करने में 20 रुपए, और उसे जब अनप्लेज करोगे तो 20 रुपए, बस ये 40 रुपए की फीस लगती है। चाहे उसमें आप एक स्क्रिप्ट कर सकते हो। एक स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे आपके पास HL के शेयर है, इन केस एग्जाम्पल के लिए, चाहे शेयर कितने भी हो, 2000 हो, 1000 हो, 5 हो, 1 हो, एक बार में आप पूरा कर दो, 20 रुपए लगेंगे। तो बस इस तरीके से है कि करने में 20 रुपए और हटाने में 20 रुपए, बस यही खर्चा है 40 रुपए का। लेकिन ये छोटा सा खर्चा, बहुत छोटा सा खर्चा आपकी बहुत सारा रुपया को सेव कर देता है। जैसे बीच बीच में कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और हाँ, एक और चीज है, जैसे अभी ग्रो वाला मैटर हुआ, तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा प्लेज करोगे तो फिर आपसे ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं, हम आपके शेयर्स तो खरीदे ही नहीं गए थे। इस तरीके की जो ग्रो का मैटर निकल कर आए, वो भी टेंशन खत्म। तो सेफ्टी तो है, प्लेज करके एक बढ़िया सेफ्टी तो आपको डेफिनेटली मिलती है। तो ये भी एक मैटर निकल कर आता है। अब हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में तो आ गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो ना, तो मुझे कमेंट में लिख देना, वो भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि करने कैसे हैं, वो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर चलता हूँ, वहां से दिखाता हूँ। देखो, मैं आपको जो है अपने डैशबोर्ड पर लेकर आ चुका हूँ, अपने डीमेट अकाउंट के डैशबोर्ड पर। मैं आपको अगर बताऊं तो ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो अवेलेबल मार्जिन दिखाई दे रहा है 5,76,000, यूज दिखाई दे रहा है 5,71,000, ठीक है। अवेलेबल कैश माइनस में दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मैंने इतना पैसा डाल रखा है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट रियलिटी मालूम पड़ेगी कि मैंने यहाँ पर जो है कोलेटरल उठा रखा है। कोलेटरल मतलब वही प्लेज कर रखे हैं शेयर्स, और उसके बदले ये यहाँ पर मुझे जो है मार्जिन मिला हुआ है लगभग 9,27,000 का। अब बात यह है कि मैंने तो चलो ये सब लिया है, मार्जिन यूज करने के लिए भी लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको ना कि मार्जिन चाहिए तो यूज करने के लिए ही चाहिए। अगर आप सेफ्टी रखना चाहते हो ना अपने शेयर्स की, जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो शेयर्स को, और सिर्फ आप सेफ्टी के लिए सेफ्टी के परसेप्टिव से प्लेज करना चाहते हो, तब भी ठीक है। वो मार्जिन आपके अकाउंट में आ जाएगा, पड़ा रहने दो, मत करो यूज, कोई जरूरत थोड़ी कि यूज करना ही करना है। बस हमें तो सेफ्टी के लिए काम करना है, तो सेफ्टी के लिए ठीक है। अब करना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली आपको क्या यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, 1 सेकेंड, यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑप्शन तो आपको कई सारे दिखेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल का जो ऑप्शन आएगा, जैसे ये देखो प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कंसोल में जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि मैं जीरोधा यूज कर रहा हूँ। अब आप में से जो लोग होंगे वो अलग अलग यूज कर रहे होंगे, अलग अलग डीमेट अकाउंट यूज कर रहे होंगे, ठीक है। मैं भी 2-3 यूज करता हूँ, लेकिन मैं आपको जीरोधा में दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने जीरोधा में करा है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कैसे होता है। अब होता तो सब में ऐसे ही होगा, कुछ भी स्पेशल चीजें नहीं है, सब में ऐसे ही होता होगा, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन अलग अलग आते होंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में आ जाएगा समझ में, फिर इतना दिक्कत नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक करना है, कंसोल में जाना है, ठीक है। जैसे हम कंसोल में पहुंचेंगे, 1 सेकेंड अभी लोड होता है, तो देखो ये आ गया कंसोल। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, रिपोर्ट्स, फंड, ठीक है। मैं जाऊंगा फिर पोर्टफोलियो में, मुझे अपने कुछ शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड जो भी मैंने यहाँ पर ले रखा है वो कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं गया पोर्टफोलियो में, फिर मैं होल्डिंग्स में जाऊंगा। पोजीशन में थोड़ी जाना, होल्डिंग में जाना, क्योंकि जो शेयर रखे हो नहीं तो करना लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो गोल्ड बीज आपको देख रहा है, ये मैंने 2000 ईटीएफ है इसके, तो मैंने इसे प्लेस कर रखा है। और भी मैंने कर रखे हैं, ये देखो आईसीआईसीआई प्रू वाला कर रखा है, ये म्यूचुअल फंड है बेसिकली, ये भी मैंने प्लेस कर रखा है, इसके अगेंस्ट भी मार्जिन उठा रखा है। लेकिन जैसे अब जो नहीं कर रखी हो आप देखो, ये है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड है मेरे पास। इसकी जो वैल्यू है, मैंने 50,000 रुपए के आसपास इसे खरीदा था, 10% बढ़ गया है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी 11% बढ़ गया बेसिकली। तो यहाँ तक पहुंच गया, 5700 की प्रॉफिट भी है। अब बात आती है कि मैं इसी को प्लेस करके दिखाता हूँ आपको। फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे प्लेज फॉर मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर हमने करी प्लेजिंग पर क्लिक। अब वो फिर से आपके सामने आ गया इस तरीके का, आपको यहाँ से फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे नीचे ही आ रहा है, तो देखो आप सबसे नीचे ही आपके सामने दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल का, इसे ही तो मुझे प्लेस करना है। यहाँ पर किया टिक मैंने, फिर ऊपर लेके गया, कंटिन्यू कर दिया, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। अब आपके पास आएगा इसकी डिटेल, मतलब आपने कितना कर रहे हो प्लेज आप, और आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना कट के आएगा। हाँ, मैं आपको जैसे बता दूं, अगर आपके पास जैसे 1 लाख का म्यूचुअल फंड है, 1 लाख अमाउंट का, अगर आप पूरा कर रहे हो ना, तो पूरा 1 लाख का मार्जिन नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ पैसा कट के आता है। वो कटता है जिसे हम बोलते हैं हेयर कट। हेयर कट क्या होता है, ये देखो 7.5% हेयर कट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ये 7.5% आपका जो टोटल अमाउंट का जितना म्यूचुअल फंड है या शेयर है उसके हिसाब से। म्यूचुअल फंड पे थोड़ा कम हेयर कट लगता है और मतलब जो शेयर्स होते हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन अलग अलग होता है, सब शेयर्स पे अलग अलग, किसी पे फिक्स नहीं होता। जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनमें हेयर कट कम होता है, जो लेस स्टेबल होते हैं या ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं उनमें हेयर कट ज्यादा लगता है, किसी किसी में तो 50-50% तक कट जाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 7.5% कट रहा है। जैसे कि अगर मान लेता हूँ मैंने 1 लाख का अगर प्लेज कर रहा हूँ तो सिर्फ 7,500 रुपए कम करके मुझे मार्जिन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 93 साढ़े 93 हजार के आसपास मुझे जो भी होगा 7.5% के हिसाब से कट कर मिल जाएगा। अब बात निकल कर आती है, चलो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, एग्री एग्री करके मुझे कर देना है सबमिट। तो ये देखो यहाँ पर हो गया सबमिट। 1 सेकंड, अभी यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर सबमिट लिख कर आ जाएगा बस आपका काम जो है हो गया। देखो अब मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, ये सबमिट हो गया यहाँ से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब क्या है कि सीडीएसएल का ये पेज खुल गया है। अब मेरे मोबाइल पर ओटीपी आया है, मुझे यहाँ पर बस ओटीपी डालना है। मैं आपको एक बार अब छोड़ो, मैं ओटीपी डालूंगा तो प्लेजिंग हो जाएगी, मैं प्लेजिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए डेमो कर रहा हूँ। बस यहाँ पर ओटीपी करके वेरीफाई करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर बस यहाँ से तो मेरा क्या है, प्लेजिंग हो जाएगी। और होगा क्या, ये 4 बजे से पहले करनी होती है। 4 बजे से पहले करूंगा तो प्रोसेस हो जाएगी, 4 बजे के बाद करूंगा तो नहीं हो पाएगा। और फिर जैसे ही मैं वेरीफाई करके ये सीडीएस का पेज जो है क्लोज हो जाएगा, और जो मेरा मार्जिन है वो अगले दिन फंड में शो करने लगेगा, अगले दिन करेगा। एक जैसे आज किया है तो आज ही नहीं, या तो अब तो पेंडिंग दिखाने लगेगा, लेकिन अगले दिन क्या होगा, आज करने के बाद अगले दिन मेरा फंड में मतलब जो मार्जिन है वो दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि प्लेजिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं। नुकसान नहीं समझा क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता, बस वही 40 रुपए की फीस होती है, बाकी कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान इसीलिए मैंने आपको नहीं समझा, ठीक है। बाकी इसे आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, और ट्रेडिंग ना करनी हो तो इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, सेफ्टी किस तरीके से हो सकती है वो भी समझा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी कुछ रह गया है ना, अभी भी कुछ रह गया तो कमेंट जरूर कर देना, मैं 100% आपके हाँ रिप्लाई का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो जैसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक को भी करने में बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।